द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताब हमें सही टेक्निक्स के साथ इक्विप करने का इरादा रखती है ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम करने के लिए फिर से एक्टिवेट कर सकें। हम जिस किताब की समरी से सीखेंगे वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह किताब हमारी पसंदीदा किताबों के संग्रह कलेक्शन का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख ले और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार, अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं।
तो बात यह है, हमारा अवचेतन मन एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर की तरह है जो सब कुछ चुपचाप चला रहा है। यह हमारे हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को संग्रहित करता है। हमारा अवचेतन मन एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर की तरह है जो सब कुछ चुपचाप चला रहा है। यह हमारे हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को संग्रहित करता है। यह एक विशाल डेटाबेस की तरह है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हमारी आदतें, हमारे इमोशंस, यहाँ तक कि हमारे विश्वास भी सब इसी के कंट्रोल में है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, फिर चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारी नौकरी हो या फिर हमारी सेहत। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसका ज्यादातर काम आपको पता भी नहीं चलता। यह चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहता है बिना हमें किसी भी तरह की जानकारी दिए। सोचो, अगर आप हर दिन खुश होकर उठो तो कैसा लगेगा? बढ़िया ना? यह सब मुमकिन है जब आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम करना सीख जाते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह सब मुमकिन है जब आप अपने अवचेतन को प्रोग्राम करना सीख जाते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह किताब आपको दिखाएगी कि पॉजिटिव सोच कैसे डालें और नेगेटिव सोच को कैसे निकालें। यह किताब आपको दिखाएगी कि पॉजिटिव सोच कैसे डालें और नेगेटिव सोच को कैसे निकालें। यह एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अपने विचारों को बदलकर शुरू करो। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। बस सक्सेस को इमेजिन करो और एफर्मेशंस को बार बार दोहराओ। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करेगी। सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत असरदार है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से लागू कर सकते हैं। तो क्या आप अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? यह एक अद्भुत यात्रा होगी जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस समरी में डुबकी लगाओ और आज ही एक बेहतर इंसान बनने का सफर शुरू करो। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पढ़ने का मजा लो दोस्तों। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। अब हम जानेंगे कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने विचारों को पहचानना होगा। यह जानना जरूरी है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ध्यान और जर्नलिंग इस प्रक्रिया में बहुत मददगार हो सकते हैं। ध्यान से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जर्नलिंग से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करना होगा। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। इन एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपके विचारों को सकारात्मक बनाएगा। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। विजुअलाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें जैसे कि आप पहले से ही उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके सभी गोल्स और ड्रीम्स शामिल हों। इसे एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करेगा। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आप अधिक मोटिवेटेड महसूस करेंगे, आपके गोल्स को प्राप्त करना आसान हो जाएगा और आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। ये एक अद्भुत यात्रा है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाएं और अपने जीवन को बदलें। इस किताब को पढ़ें और अपने अवचेतन मन की ताकत को समझें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों के साथ इस किताब को साझा करें और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको और आपके दोस्तों को प्रेरित करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पढ़ने का मजा लो दोस्तों। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। अब हम जानेंगे कि अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के और भी तरीके क्या हैं। सबसे पहले आपको अपने विचारों को पहचानना होगा। यह जानना जरूरी है कि आपके मन में क्या चल रहा है।
ध्यान और जर्नलिंग इस प्रक्रिया में बहुत मददगार हो सकते हैं। ध्यान से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जर्नलिंग से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करना होगा। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। इन एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपके विचारों को सकारात्मक बनाएगा। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। विजुअलाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें जैसे कि आप पहले से ही उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके सभी गोल्स और ड्रीम्स शामिल हों। इसे एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करेगा। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आप अधिक मोटिवेटेड महसूस करेंगे, आपके गोल्स को प्राप्त करना आसान हो जाएगा और आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। यह एक अद्भुत यात्रा है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाएं और अपने जीवन को बदलें। इस किताब को पढ़ें और अपने अवचेतन मन की ताकत को समझें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों के साथ इस किताब को साझा करें और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको और आपके दोस्तों को प्रेरित करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पढ़ने का मजा लो दोस्तों। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने अवचेतन मन की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं।